गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपने एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी का व्यास है। दी गई आकृति हमारे पास ये आकृति दे रखी है और इसमें ए बी हमारे पास व्यास है। ओ ये मिड पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु है, यानी ए बी का तो मिड पॉइंट है लेकिन इस वृत्त का क्या है, केंद्र बिंदु है। तो ए सी 6 डिग्री सेल्सियस और बी सी ए सी 6 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसके अंदर हमें जो दे रखा है वो चीज़ करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब आप ये कहोगे कि हमें ये दे नहीं रखा, तो मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा दूं कि वृत्त के अंदर यानी अर्धवृत्त में जो त्रिभुज बनता है वो समकोण ही बनता है। आया समझ कि ये अर्धवृत्त है, व्यास ए बी है और व्यास ए बी से ऊपर का तो अर्धवृत्त ही है, ये आधा ही वृत्त है। और आधे वृत्त के अंदर जब कोई त्रिभुज बनता है वो तो 90 डिग्री का ही बनता है, इसलिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज। तो मैं यहाँ ये बात भी लिखा दूँ साथ में कि चूँकि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, बना कोण समकोण होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अर्धवृत्त में जो कोण बना है वो समकोण ही बना है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि दो भुजाएं दे रखी है, एक एंगल है हमारे पास, तो हम आसानी से सबसे पहले इसका तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। और तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय आपने 7th क्लास से पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। तो क्या होती है वो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास ए बी है, ए बी की स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास ए सी है, ए सी स्क्वायर प्लस लंब क्या है, बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं क्या है तो हम ये तो कंटिन्यू रखेंगे। ए सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर दे रखा है, जो भी यूनिट साथ में दी हुई हो उसे लगाना ज़रूरी है। और उसके बाद 8 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इनका वर्ग करोगे, 6 को 6 से करोगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और 8 को 8 से करोगे तो 64 सेमी स्क्वायर आएगा। जब इनका एडिशन करोगे तो ए बी स्क्वायर कंटिन्यू चलता रहेगा, इनका ऐड करोगे तो हमारे पास 100 सेमी स्क्वायर आएगा। जब इसका वर्ग हटाओगे तो इधर अंडर रूट आएगा, तो ए बी बराबर अंडर रूट 100 सेमी स्क्वायर। और 100 का अंडर रूट निकालते हैं तो 10 × 10 सेमी स्क्वायर। और जब 10 को एक अंडर रूट में दो सेम पेयर हों तो इसका मतलब एक बाहर आ जाता है, अंडर रूट का निशान हट जाता है। तो 10 सेमी, जो क्या है, जो वृत्त का व्यास है। ठीक है। अब हमारे पास व्यास आ गया तो व्यास के द्वारा हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे 2। व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्या आ गई है। अब वृत्त की त्रिज्या के बाद हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है इसने। तो छायांकित भाग आपको पता है कि ये वाला भाग जो है ना, ये ब्लैक किया हुआ है, ये वाला भाग हमें निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल
छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे तो उसमें से क्या निकालोगे, वृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, पाई का मान आपको पता ही है फिक्स होता है। आर की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर और 1/2 6 × 8, ये सेमी में है तो यहाँ मैं इकट्ठा सेमी स्क्वायर लगा देती हूँ। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करोगे तो क्या करोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो पाई का मान हमें पता है 3.14 भी होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 भी होती है, और पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, क्योंकि 7 में 22 में 7 का भाग देंगे तो 3.14 ही वैल्यू आती है। ठीक है, और उसके बाद 25 आएगा, क्योंकि 5 की स्क्वायर थी तो 5 × 5 25 सेमी स्क्वायर, और माइनस करेंगे 1/2 था तो यहाँ 1/2 है, तो इस 1/2 में से ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 × 24 24 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दिया हुआ, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 24 घटा देंगे, तो मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आएगा, 78.57 - 24, और जैसे ही आप इसको घटाओगे 54.57, ये आपके पास सेमी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये सेमी स्क्वायर दोनों में साथ साथ चल रहा है। ठीक है, दोनों का साथ चल रहा है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। अब आपको ये यूनिट नहीं भूलनी है बिल्कुल भी, ये एग्जैक्ट आंसर है। यूनिट आपको हर कंडीशन में साथ लगा के चलनी है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। पाई का मान 3.14 दिखा रखा है। आपको क्या करना है, ये वर्ग दे रखा है, ABCD एक वर्ग है जिसकी एक भुजा, यानी एक मतलब ये सारी भुजा कॉमन है क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं समान होंगी। इस वर्ग की भुजा 10-10 सेंटीमीटर दे रखी है ये, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं, ये डायग्राम एक बार, ये देखो, ये एक वर्ग है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से बना रखा है इस वर्ग को। सॉरी, ये इसके अटैच है, जैसे हमें ये वाले पार्ट के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखो आप, ये अर्धवृत्त नहीं है और एक इधर ये अर्धवृत्त है, और ये इस अर्धवृत्त का क्या है, ये व्यास, ये भी व्यास है, ये भी एक अर्धवृत्त है और इसका ये व्यास है, ये भी एक अर्धवृत्त है और इसका ये व्यास है, यानी कि इसका व्यास कितना हो गया, सबकी कॉमन है ये। ठीक है, अब हमें सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर प्रत्येक की है ये। और उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा कितनी है हमारे पास, 10 की स्क्वायर,
ठीक है। और 10 की स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 100 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप, ए बी और सी डी क्या हैं, ए बी सी डी ये व्यास हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये वाला भाग और ये वाला भाग अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त का ये क्या है, व्यास, और इसका भी क्या है, व्यास। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए बी व सी डी। ए बी व सी डी को व्यास मानकर अर्धवृत्त बनाने पर, ये आपको थोड़ा सा इसलिए लिखाया गया है ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो इस चीज़ की कि ये अर्धवृत्त कैसे है, ठीक है। ये और ये ए है, बी सी डी, ठीक है। अब हमारे पास ये पार्ट एक से फर्स्ट है और ये सेकंड है। अर्धवृत्त आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, और ये क्या है, व्यास है जो 10 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, आर होती है त्रिज्या, और ये कंप्लीट जब हमारे पास 10 है तो इसकी आधी क्या होगी, व्यास की आधी होती है। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, व्यास बाई 2 इज इक्वल टू 10/2 5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर आई है, तो हम क्या करेंगे, जो अर्धवृत्त 2 बनाए थे तो हम लिखेंगे दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, जो 2 अर्धवृत्त बनाए थे ना पीछे, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, उनका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि 2 है तो 2 आएगा 2, और वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आते आधे वृत्त हैं इसलिए इनका 2 गुणा 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 2 इंटू 1/2, पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, और उसके बाद हम इनका 22/7 की वैल्यू हमें बुक के अकॉर्डिंग चलना है, 3.14 लगा रखी है तो हम 3.14 लगाएंगे, और यहाँ 25 कर देंगे सेमी स्क्वायर, क्योंकि 5 की स्क्वायर थी तो हम सेमी स्क्वायर कर देंगे इसका। उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन आएगा 78.50 सेमी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद क्या होगा, आकृति जो हमारे पास आकृति हमने बनाई थी पीछे, आकृति फर्स्ट व सेकंड, इस डायग्राम में हमने पीछे एक आकृति बनाई थी, ये वाली जो आकृति बनाई थी फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। आकृति फर्स्ट व सेकंड का क्षेत्रफल, यानी कि मैं यहाँ प्लस का निशान लगा दूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट आकृति और सेकंड आकृति का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से हम घटा देंगे किसका, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। जब घटा देंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाला था स्टार्टिंग में, 100 सेमी स्क्वायर, और उसमें से दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ये आया है, तो ये हमारे पास कितना है, 78.50 सेमी स्क्वायर। जब इनको निकालेंगे तो आंसर आएगा 21.5 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जब क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये, तो आकृति
जो हमारे पास जो आकृति बन रही है इस डायग्राम में मैंने आपको बताया ये अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। हमने पहले वाले पार्ट में ये दोनों, ये अर्धवृत्त और ऊपर वाला दोनों अर्धवृत्त ले लिए। अब इसी आकृति को हम दोबारा बनाएंगे तो ये सारा का सारा प्रोसेस ऐसे की ऐसे बनेगा। यानी इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या करेंगे, वृक्क की भुजा लेंगे। वृक्क की भुजा हमारे पास वही है सेम टू सेम, और हमारे जो वृक्क की भुजा 10 सेंटीमीटर है वही है। व्यास हमारे दोनों मैं आपको लिख ही देती हूँ। वृक्क की भुजा कितनी आई थी, 10 सेंटीमीटर। इस बार हम क्या करेंगे, आकृति कौन सी लेंगे, क्योंकि ये वाला लेंगे पार्ट, ठीक है, ABCD। पहले वाले में तो हमने AB और CD व्यास लिया था, इस बार हम AC और BD व्यास लेंगे, ठीक है। तो AD और BC लेंगे तो ये थर्ड और ये फोर्थ, सेम बनेगी चीज़ें, सिमिलर बनेंगी। तो इस बार क्या करना है, AC व BD व्यास मानकर AC व BD व्यास मानकर अर्धवृत्त बनाने पर अर्धवृत्त बनाने पर तो आकृति क्या होगी, आकृति थर्ड और फोर्थ दोनों जुड़ जाएंगे, बाकी सेम चीज़ होगी। दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेम चीज़ होगी, वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से क्या घटा देंगे, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ऐसा ही डायग्राम पहले वाले का बना था, तो इसका जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास ये आया है ना, सेम टू सेम इसी का वही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। यानी ये इधर थे, इनका भी यही आया और पहले वाले का भी क्या था, यही। तो इनका दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल दोनों केसेस में सेम आएगा, इसलिए दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है 100 सेमी स्क्वायर, और इसमें से दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल 78.50 मैंने बताया है, सेम आएगा दोनों का। आंसर भी हमारा इन दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पूछा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो हमारे पास छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल और उसमें से क्या घटा देंगे, आकृति फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ठीक है। इनको घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, 100 सेमी स्क्वायर, और उसमें से हम घटा देंगे इन दोनों का 21.5 सेमी स्क्वायर चल रहा था, और ये भी क्या था 21.5 सेमी स्क्वायर। तो आंसर क्या आया, इन दोनों का एडिशन और इसमें से आप घटाओगे तो ये 100 सेमी स्क्वायर और इन दोनों में से 10 और 43 आएगा, ये 43 सेमी स्क्वायर। और जो 100 में से 43 सेमी स्क्वायर घटाओगे तो 57, ये आपका एग्जैक्ट
आंसर आएगा। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियां का योग R बराबर हो तो सही विकल्प निकालिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। क्वेश्चन ने बोला है कि R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्तों की परिधियों का योग का मतलब क्या हो गया? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बीच में रह गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए वृत्त का व्यास क्या दे रखा है? वृत्त का व्यास दे रखा है आपको 7 सेमी और वृत्त की त्रिज्या आपके पास है 7/2 सेमी, क्योंकि 7 जब व्यास है तो उसकी आधी त्रिज्या होती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसिल करेंगे तब आसानी से कट जाएंगे ये। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। आर की वैल्यू आपके पास 7/2 × 7/2 और ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर आएगा इसमें। इससे ये कैंसिल कर दीजिए, 11 7 से 7 कैंसिल हो गया, 77/2 और इसका आंसर आ जाएगा 38.5 सेमी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, R1 R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसका विकल्प आपको वैसे ऑप्शनल क्वेश्चन है ये वैसे, लेकिन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ इसको। R1 R2 परिधियों का योग है, R1 व R2 जो है इन दोनों के योग कितना बता रखा है इसने? R बता रखा है। तो इसकी प्रश्नानुसार ही लिखेंगे हम। प्रश्नानुसार R1 + R2 = R1 R2 परिधियों का योग जो है वो R के बराबर है। तो वृत्त की परिधि का मान क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो 2πr, इसको यहाँ से कैंसिल करो, 2πr, क्योंकि परिधि पूछा है इसने। आप देखो वृत्त की परिधियों का योग, यानी कि वृत्त की परिधि होगी 2πr1 + 2πr2 = 2πr। तो इसमें से 2π कॉमन ले लो आप, तो R1 + R2 = 2πr। 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपके पास? R1 + R2 किसके बराबर है? R के बराबर। तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, इसका मतलब इसका ए पार्ट सही होगा। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त में बने वृत्त की परिधि होगी। इसकी परिधि क्या होगी? तो आपके पास व्यास दे रखा है, व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या निकालेंगे तब क्या करेंगे? त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो 14 सेंटीमीटर / 2, तो ये कितना आ गया? 7 सेमी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको पूछा गया है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, ठीक है। 2πr के अकॉर्डिंग करोगे, 2 × पाई का मान कितना है? 22/7 × r की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 2 से गुणा करोगे, 2 × 22 आपको सीधा सा पता है कि 44 आएगा इसका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 7 अकेला है, सेमी चल रही है। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 44। थैंक यू।